बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ये लास्ट वीडियो में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ी थी। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले ये कॉमन उसका करैक्टर बता दिया हमने नॉन मेटल्स का, कि एक तो ये सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, और दूसरा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर नहीं होती। अच्छा, अब इसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ मिक्स विद क्ले टू यूज़ इन लेड पेंसिल। ये आप मेरे हैंड में लेड पेंसिल देख रहे हैं, जिसको आप कच्ची पेंसिल भी कहते हैं। बेसिकली इसका अगर जो आप सिक्का देखें, ये किससे बना हुआ है? ये कार्बन से बना हुआ है। कार्बन अकेला नहीं है, कार्बन के अंदर इन्होंने क्ले मिक्स करते हैं और फिर ये लेड पेंसिल बन जाती है। अब ये जो है, ये कार्बन की एक फॉर्म है, और कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। और सेकंड जो है, इसकी एग्जांपल डायमंड देखें। डायमंड जो है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड भी कार्बन की एक किस्म है। इट इज़ हार्डेस्ट मैटर ऑन द अर्थ। सबसे सख्त जो है मैटर अर्थ में यही है। एंड इट इज़ यूज टू कट ग्लास। इसको शीशा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ शाइनी मैटर एंड इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में बहुत कॉमनली यूज़ होता है और हाईली एक्सपेंसिव ज्वेलरी है डायमंड की। और थर्ड पे आ जाता है फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है, इसको आप मैच इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये मैंने आपके सामने मैच बॉक्स रखी। मैच इंडस्ट्री में माचिस की सनत में इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देखें, ये मैच स्टिक मैंने रखी है। मैच स्टिक के ऊपर ये जो ऊपर लगा हुआ है मटेरियल, ये जो कि बर्न होता है और मैच स्टिक जो है ये जलती है। ये मटेरियल बेसिकली फॉर्म विद फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस का बना हुआ है और इसको आप मैच इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे नॉन मेटल्स, जिनमें नेक्स्ट नॉन मेटल आ जाती है 4th नंबर पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन व्हेन बर्न्ड विद ऑक्सीजन गिव अ वेरी हॉट फ्लेम। आप ना हाइड्रोजन को देखेंगे, अक्सर आपने वेल्डिंग वाली शॉप्स पे देखा होगा, जो वेल्डर वेल्डिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें से शोले निकलते हैं और वो लोहे के साथ अटैच कर देती है, वेल्ड करने जोड़ने के काम आता है। बेसिकली वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो हॉट फ्लेम बनाती है, विच इज़ यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स, जिसको आप मेटल्स को कट करने के लिए और उसको वेल्ड करने के लिए भी, जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस हाइड्रोजन को। और इसका जो एक और यूज़ भी है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। आप इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के ज़रिए घी भी बनाते हैं हाइड्रोजन से। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती है नॉन मेटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये आपने देखे होंगे, और सिलेंडर्स हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं पेशेंट की क्योरमेंट के लिए। जिन पेशेंट को ऑक्सीजन का नॉर्मल सांस लेने में मसला हो रहा हो, तो उनके लिए ऑक्सीजन लगाई जाती है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, तो ये ऑक्सीजन वैसे हेल्प आउट करती है। फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये भी नॉन मेटल है। दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। इससे हम फर्टिलाइज़र्स और खाद बनाते हैं। आई होप आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की यूजेस और उनके एग्जांपल समझ आ गई होंगी। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।